आखिरकार एक और कोरियाई फिल्म ने मेरे विचार हिला दिए। रिलीज के कुछ ही दिनों में पुलिस को निर्देशक के खिलाफ कई शिकायतें मिली। निर्देशक की जांच की मांग की गई क्योंकि कोई भी नैतिक व्यक्ति ऐसी विकृत फिल्म नहीं बना सकता। कई कटौतियों के बाद ही फिल्म रिलीज हुई। एक गंभीर प्रोफेसर गाड़ी चलाते हुए छात्राओं की जांघें देखता है, लाल बत्ती पार कर जाता है। छात्रा के याद दिलाने पर प्रोफेसर की बातें संदिग्ध लगी। वह प्रोफेसर से ओपेरा में शामिल होने के लिए मिला था। प्रोफेसर के शेखी बघारने के बाद अचानक पीछे से ट्रैफिक पुलिस आ गई। पुलिस ने लाल बत्ती पार करने का चालान काटा। प्रोफेसर ने अनदेखा किया क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं था, लेकिन पुलिस ने सीधे वीडियो दिखा दिया। सबूत देखकर प्रोफेसर ने रवैया बदला और हल्की सजा मांगी। पुलिस के न मानने पर प्रोफेसर गुस्सा हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। अंत में उन्होंने चालान पर हस्ताक्षर किए। फिर प्रोफेसर ने गाड़ी चलाना जारी रखा। पुलिस अगले चौराहे पर पहुंच गई, रिमोट से लाल बत्ती कर दी और कैमरा तैयार रखा। लेकिन इस बार प्रोफेसर ने सबक नहीं सीखा, बल्कि फिर से लाल बत्ती पार कर गए और पुलिस को डांटने लगे। पुलिस ने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। वे बाइक पर पीछा करने लगे। प्रोफेसर बचने के लिए सीधे एक गली में घुस गए। वे पुलिस से बच गए, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। गली के साइन पर 3 बड़े अक्षरों में लिखा था, मानव गांव। प्रोफेसर अभी भी अपनी चतुराई पर खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि वे बुरे लोगों के इलाके में आ गए थे। अंत में दोनों एक दूर के नाले के पास रुक गए। ट्रैफिक पुलिस कहां है पता नहीं। अनजाने में वह दुष्टों के इलाके में आ गया। आखिरकार दोनों एक सुनसान नदी किनारे रुके। प्रोफेसर ने लड़की को यहां आराम करने को कहा। लड़की समझ गई उसका मतलब क्या है। मजाक में जवाब दिया उसने। लड़की ने संगीत ऑडिशन की बात छेड़ी। प्रोफेसर से पूछा, क्या वो पास हो पाएगी? उसे अपने गायन पर भरोसा नहीं था। प्रोफेसर ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा, झूठी दिलासा देने लगा उसे। लड़की के गायन की तारीफ की, कहा उसका गायन वाकई अच्छा नहीं। प्रोफेसर ने फिर कंधे पर हाथ रखा, झूठ मूठ में सांत्वना देने लगा। लड़की की आवाज की तारीफ करते हुए हाथ कंधे से कमर तक सरक गया। प्रोफेसर ने सही उच्चारण सिखाना शुरू किया। जब जीभ निकाली तब लड़की समझ गई। वो जल्दी से कार में छिप गई। प्रोफेसर लाचार हो गया। लड़की से माफी मांगने लगा। वादा किया फिर कभी नहीं छुएगा। प्रोफेसर के शर्मिंदा होने पर लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। जब समझा लड़की मौका नहीं देगी, अचानक लड़की पर झपट पड़ा। लड़की का विरोध बेकार था। घबराकर उसने फोन उठा लिया। प्रोफेसर के सिर पर दे मारा। दर्द से चीखा और छोड़ दिया। लड़की ने मौका देख भाग निकली। जब प्रोफेसर पीछा करने निकला, लड़की पहाड़ पर जा चुकी थी। बूढ़ा प्रोफेसर जल्दबाजी में नहीं था। इस सुनसान जगह पर लड़की जल्द ही लौट आएगी। वो बस कार में इंतजार कर सकता था। तभी एक बड़ा पक्षी नीचे गिरा, पंख फड़फड़ाए और फिर हिला नहीं। प्रोफेसर समझ नहीं पाया क्या हुआ। पास से एक अजीब आदमी आया। काली चमड़ी, पीले सड़े दांत, हाथ में खूनी बेसबॉल बैट था, जैसे कोई प्राचीन डाकू हो। प्रोफेसर समझ गया खतरा है। कार की खिड़की घुमाई, पर दूसरे को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जंगली हंस के पास खड़े होकर बल्ला उठाया। हंस के उड़ने का इंतजार कर हवा में मारा। यह देख प्रोफेसर के रोंगटे खड़े हो गए। पर न्यू एयर की हरकत यही नहीं रुकी। उसने झोले से एक चूहा निकाला, फिर चूहे के जहर का एक मुट्ठी पकड़ा और सारा जहर चूहे के मुंह में डाल दिया। फिर चूहे का पीछा करने लगा और हंसी के दौरे का इंतजार करता रहा। जब थक गया तो प्रोफेसर की कार देखी। न्यू ईयर को बल्ला लेकर आते देखा। जल्दी से कार लॉक कर सोने का नाटक किया। एक तरफा शीशे से न्यू ईयर अंदर नहीं देख पाया। वो कितना भी कोशिश करे, कुछ नहीं दिखा। अचानक प्रोफेसर ने लड़की की अंडरवियर देखी। जल्दी से उसे छिपा दिया। डर था कि देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। न्यू ईयर ने खिड़की देखी पर रुचि खोदी। आग के पास जाकर बचे शकरकंद खाने लगा। यह देख प्रोफेसर ने राहत की सांस ली। अब बस लड़की के जल्द लौटने की उम्मीद थी ताकि वो जल्दी यहां से जा सकें। पर काफी देर तक लड़की नहीं दिखी। न्यू ईयर के कार छूने की चिंता से प्रोफेसर ने कार स्टार्ट करके जाने का फैसला किया। वे तीनों एक दूसरे को जानते थे। न्यू ईयर ने बोरी में सामान देखा, तुरंत बल्ला लेकर कई बार मारा। अंदर कोई हरकत न देख हंस पड़ा। तभी 2 नए कुत्तों ने भी कार देखी। प्रोफेसर को फिर सोने का नाटक करना पड़ा। विंडशील्ड पर सिर टिकाकर लेट गया। आखिर में धुंधला सा अंदर कोई दिखा। लाल बाल वाला आगे आकर बोला, सुना है अमीर कार में आत्महत्या करते हैं। अंदर कोई जिंदा है या नहीं जानने के लिए। सपाट सिर वाले ने छोटा पत्थर उठाया, पर शीशा नहीं टूट पाया। प्रोफेसर डर से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। शीशा न टूटा देख बड़ा पत्थर उठाया। मुश्किल से कार की छत पर चढ़ा। शीशा तोड़ने ही वाला था, तभी अचानक कार चालू हो गई। इससे तीनों बाहर वाले डर गए। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा था। लाल बाल वाला छत पर चिपका रहा। प्रोफेसर ने ब्रेक मारकर उसे गिरा दिया। प्रोफेसर सिर्फ सिद्धांत को वापस लेने के लिए मजबूर थे। कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ गुंडों को दबोच लिया था, लेकिन उनके कांपते हाथों ने उनका असली रूप उजागर कर दिया।
टक्कर देखकर झपटा सिर मुस्कुराया। शी न्यूवेयर ने पीछे से प्रोफेसर को डंडे से पीट दिया। प्रोफेसर के होश में आते ही वे उनकी तलाशी लेने लगे, कुछ कीमती चीजें लूटने की नीयत से। लाल बाल को उनकी जेब से एक लोहे का डिब्बा मिला। दोनों उसे लेने के लिए भिड़ गए, पर वे अनपढ़ थे, सो अंदाजा लगाने लगे कि उसमें आटा होगा। झपटे सिर वाले भाई ने उंगली डालकर छका, जबकि लाल बाल टीवी देखकर नाक से सूंघने लगा। ये सुनकर पिंगटो भाई ने तुरंत फेंक दिया, पर न्यूवेयर ने देखा और वापस उठा लिया। उसने पहले अंदर की नींद की गोलियां निकाली, फिर अपनी जेब के चूहे के जहर से बदल दी। अब उसके पास एक काम का हथियार था। उसे क्या पता था कि इससे किसी की जान जा सकती है। उन्हें कुछ काम का नहीं मिला। फिर उन्होंने प्रोफेसर की तलाशी ली। प्रोफेसर की जेब में उनकी अंडरवियर मिली। उन्होंने अपना कार्ड निकाला और बात बदलने की कोशिश की। कहा कि वे संगीत के प्रोफेसर हैं, यहाँ बस ताजी हवा लेने आए हैं। ये सुनकर दोनों हंस पड़े, पर न्यूवेयर उत्साहित हो गया। उसने कहा कि उसने इस प्रोफेसर को टीवी पर देखा है। तीनों को लगा कि वे किसी सेलिब्रिटी से मिले हैं। सब खुश हो गए और प्रोफेसर के प्रति उनका व्यवहार भी विनम्र हो गया। इसी बीच लड़की भी एक गली में भाग गई। वहां से एक इलेक्ट्रिक कार गुजरी। लड़की आगे बढ़कर मदद मांगने लगी। लड़के ने कहा कि रानी भाई ने इतनी सुंदर लड़की के साथ कभी व्यवहार नहीं किया था और कुछ समय के लिए वह उठने के लिए अनिच्छुक था, और अचंभे में उसने दूसरे दल से उसे स्टेशन ले जाने का वादा किया। कौन जानता था कि थोड़ी देर बाद वह उसे वापस घाटी ले गया। यह पता चला कि वे सभी आसपास के गांवों के बेरोजगार आवारा थे। प्रातःकाल उसने बारबेक्यू के लिए नदी पर आने का समय निर्धारित किया था, और जब लड़की ने अपनी कार में 2 ठगों और बोरे को देखा तो वह तुरंत चिंतित हो गई, क्योंकि अभी बचने के रास्ते में उसने जंगल में एक भयानक दृश्य देखा। लाल बाल और सपाट सिर मोटरसाइकिल से घोड़े का थैला खींचकर बाहर निकाला। एक और लड़का बोरी से बाहर निकला, और लड़का बहुत पहले डर गया था। दोनों ठगों ने लड़के को लगातार पीटा, और थक जाने के बाद उन्होंने उसे पहले से खोदे गए गड्ढे में फेंक दिया और उसे जिंदा दफन कर दिया। इस समय लड़की पहले से ही इतनी भयभीत थी कि वह पेड़ के पीछे छिप गई और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। चुपचाप अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वह नहीं खोजी जाएगी। थोड़ी देर के लिए गड्ढे से 2 ठगों के ठंडा होने के बाद उन्होंने पाया कि दफन लड़का बेदम लग रहा था, और उन्होंने तुरंत लड़के को डर के लिए घबराहट में खोदा कि वह वास्तव में एक घातक कारण होगा। लड़का मर गया या जिंदा, इस बात की परवाह किए बिना वह मोटरसाइकिल से बंधे हुए घटनास्थल से चला गया, और फिर लड़की सड़क के किनारे भाग गई और संयोग से उसे यहाँ वापस लाया गया। इधर लड़की ने न सिर्फ प्रोफेसर को फिर से देखा, बल्कि उन 2 ठगों को भी देखा जिन्होंने अभी अभी लड़के को जिंदा दफनाया था, और उनकी तारीफों को देखकर उसके सामने ईमानदार भाई ही उनका बॉस होना चाहिए। लड़की थोड़ी देर के लिए थोड़ा अभिभूत हो गई। अभी अभी लोगों को दफनाने के दृश्य को याद कर रही थी, और वह अपने आराम के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन ईमानदार भाई को लड़की की चिंताओं का पता नहीं था, और लड़की को उनके साथ कुछ बारबेक्यू खाने के लिए आमंत्रित किया, और फिर खाने के बाद उसे स्टेशन भेज दिया। यद्यपि लड़की अनिच्छुक थी, लेकिन मना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। तभी ईमानदार भाई ने प्रोफेसर और उसके बगल में खड़े डैश को देखा, और स्थिति को समझने के बाद उसने गाड़ी को धक्का देने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को इशारा किया, और प्रोफेसर ने सोचा कि वह एक अच्छे सामरी से मिला है। जब ईमानदार भाई ने कमीज उतारी और शरीर पर निशान दिखे, तब उसे एहसास हुआ कि वह एक निर्दयी व्यक्ति से मिला था। कार में बुलाई गई लड़की, जब सब धक्का दे रहे थे, जल्दी से अपना छूटा अंडरवियर ढूंढ रही थी। अगर ये चीज उन्हें मिल जाती तो पता नहीं कैसी जानवरी हरकतें होती। उन्होंने बहुत देर तक धक्का दिया, पर कार हिली नहीं। ईमानदार भाई ने ट्रेलर वाले दोस्त को फोन किया, पर उसे आने में 1-2 घंटे लगते। ईमानदार भाई गुस्से में आ गया। ये देख प्रोफेसर डर गया, पर दूसरे ने फोन रखते ही मुस्कुराकर सबको बारबेक्यू पर बुलाया। लड़की और प्रोफेसर ने एक दूसरे को देखा और अनजान बने रहे। लड़की बोरी देखकर डर गई। प्रोफेसर बेटी को कच्चा मांस खाते देख हिल न सका। ईमानदार भाई ने प्रोफेसर को बारबेक्यू दिया, जिसे उसने मजबूरन खाया। लड़की ने प्रोफेसर के साथ जाने का नाटक किया। ईमानदार भाई दुखी हुआ, पर मान गया। लड़की जानती थी कि प्रोफेसर बुरा चाहता है, पर गैंगस्टरों से बेहतर है। उसने हिचकते हुए प्रोफेसर के साथ जाने का फैसला किया। ईमानदार भाई को लगा लड़की उसे नीचा दिखा रही है। वह ठंडा पड़ गया। तभी प्रोफेसर बोला। वह भी डरा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था। अचानक बोरी गिरी। प्रोफेसर जानता था उसमें इंसान हो सकता है, पर देखकर चौंक गया। लड़का गैंगस्टरों से डरा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। ईमानदार भाई को यह अच्छा नहीं लगा और लड़के को सार्वजनिक रूप से पैंट उतारने का आदेश दिया। लड़की ने रोकने की कोशिश की, पर भाई और उत्तेजित हो गया। उसने लड़के को अंडरवियर भी उतारने को कहा। लड़की अपमानित महसूस कर भागने लगी, पर 2 छोटे भाइयों ने उसे खींच लिया।
लड़की ने देखा प्रोफेसर अभी भी उदासीन है तो उसने उसे डांटना शुरू किया। प्रोफेसर ने ही खुद को इस स्थिति में डाला था। यह सुनकर ईमानदार भाई भी तुरंत समझ गया। पता चला लड़की प्रोफेसर एक दूसरे को जानते थे। पहले प्रोफेसर इनकार करता रहा पर चाकू देखकर मान गया। अब भाई ने नाटक छोड़ा, लड़की का आईडी निकाला और कहा यह प्रोफेसर की कार में मिला। वह समझ गया था इस जंगल में आने का उद्देश्य। इन दो भ्रष्ट लोगों को दंड देने के लिए उसने पहले लड़की को कार में रखवाया और महिलाओं को नापसंद करने वाले उसने कुछ और रोचक सोचा। उसने प्रोफेसर और लड़के को लड़ने को कहा, जीतने वाला ही जिंदा बचेगा। सब कुछ व्यवस्थित करके भाई नदी में कूदकर तैरने लगा। प्रोफेसर लड़के से लड़ना नहीं चाहता था पर लड़का बचने के लिए जान लगाकर लड़ा, क्योंकि वह रोज पिटाई खाता था, इसलिए अब वह अच्छा लड़ सकता था। कमजोर प्रोफेसर जल्द ही लड़के से पिट गया और खड़ा नहीं हो पाया। इस बीच लड़की कार में संघर्ष कर रही थी। लड़के ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने पहले कार की खिड़की पर देख रही लड़की को ईंट से मारा। गंजा भाई आवाज सुनकर बाहर आया। लड़के ने अभी 2 लोगों को हराया था। इस समय वह बहुत आत्मविश्वासी था। वह अब गंजे भाई से बिल्कुल नहीं डरता था। एक छोटे से वार से ही उसने गंजे को गिरा दिया। लड़का खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर 2-3 वारों से सपाट सिर का मसला हल हो गया। तब उसे समझ आया कि जिससे वह डरता था वह इतना ही था। लाल बालों वाले ने देखा कि पिंगटो पिट गया। बदला लेना चाहा पर उसकी ताकत कम थी। जल्द ही वह भी पिटकर दया की भीख मांगने लगा। इस समय प्रोफेसर आखिरकार जाग गए। उन्होंने अव्यवस्था का फायदा उठाया और कार छोड़कर भाग गए। फिर ईमानदार भाई ने भी तैरना खत्म किया। लड़के ने तीनों को एक एक करके पीटा और सीधे अंतिम बॉस को चुनौती देना चाहा। सभी जानते थे कि ईमानदार भाई बॉस क्यों है। उसके पास कुछ असली हुनर होना चाहिए। बॉस ने मार्शल आर्ट दिखाई। पहले लड़के को मारने दिया, फिर उसे बेसबॉल बैट भी दे दिया। जब ईमानदार भाई ने काफी खेल लिया तब उसने पलटवार किया, पर उसे नहीं पता था कि लड़का इतना खतरनाक होगा। लड़के के पागल जैसे हमलों के तहत घमंडी ईमानदार भाई आखिरकार बेहोश हो गया। फिर लड़के ने जमीन में कई गड्ढे खोदे, चारों के शरीर को उनमें दफना दिया। फिर मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला, सबके सिर पर डाला और जलाने की तैयारी की। कार में बैठी लड़की ने यह देखा, दौड़कर उसे रोका, पर लड़का बहुत गुस्से में था। लड़की दूसरों की हालत देखकर हैरान रह गई, पर उसे नहीं पता था कि जब वे बात कर रहे थे मिट्टी में दबा ईमानदार भाई जाग चुका था। उसने फावड़ा उठाकर लड़के के पैर पर मारा। लड़का अचानक दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। ईमानदार भाई ने मौका देखकर जल्दी से हिलना शुरू किया। बाकी 3 भी जाग गए। सबके मिलकर कोशिश करने पर वे आखिरकार रेत से बाहर निकल आए। ईमानदार भाई ने भागती लड़की को पकड़ लिया। लड़की पागल होकर लड़के से बदला लेना चाहती थी। लड़के को मरते देख लाल बाल वाला तुरंत रोकने आया, पर पहले से पागल लड़की की आंखें लाल हो गई थी। उसने लड़के के सिर के पीछे डंडा मार दिया। देखते ही देखते जान चली गई। उन्होंने दोनों को डिक्की में डाला, कार निकालकर जलाशय में फेंकने की तैयारी की। इतने में प्रोफेसर अंततः सड़क पर भाग गया, लेकिन कौन जानता था कि सुबह ही ट्रैफिक पुलिस ने उसे नाराज कर दिया था। सौभाग्य से पुलिस ने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया, बल्कि प्रोफेसर के साथ घाटी लौट आए। यहाँ पहुंचकर पाया कि कार और व्यक्ति गायब थे। पुलिस को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, तो प्रोफेसर के पेट पर लात मारी। लेकिन जैसे ही वह कार से निकलने वाला था, पास से एक गोली की आवाज आई। लाश के पास जाने वाली कार अचानक पलट गई। पुलिस भी गोलियों की आवाज से आकर्षित हुई। कहना पड़ेगा कि इस युवक की जान बड़ी सख्त है। जिंदा दफन करने पर भी नहीं मरा। देखा कि ईमानदार भाई फावड़ा लेकर धीरे धीरे आ रहा था। लड़की कांपते हुए उस पर बंदूक तान दी, लेकिन ईमानदार भाई बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि लड़की गोली नहीं चलाएगी। उसने अपना सिर सीधे बंदूक के मुंह पर रख दिया। लड़की इतनी डर गई कि उसने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, पुलिस आ गई और गोली चलने के पल में ईमानदार भाई को गिरा दिया। इस तरह हत्या रुक गई। उसने लड़की से बंदूक छीनी और पाया कि घायल लड़का उसका भाई था और पिस्तौल भी पुलिस की थी। उसने पहले ही परिवार को बताया था कि उसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अफसर भाई ने ध्यान नहीं दिया। ईमानदार भाई ने पुलिस के भाई को धमकाया, पूरी तरह से पुराने बदले के लिए। पता चला कि सामने खड़ा न्यायप्रिय पुलिस वाला ही सारी बुराई की जड़ है। स्कूल में वह ईमानदार भाई से भी ज्यादा बुरा था। न्यूअर को मूर्ख बनाया और ईमानदार भाई को बहुत मारा। अब ईमानदार भाई ने वही दर्द उसके भाई को लौटा दिया। पुलिस कुत्ते को बुलाकर सब खत्म करना चाहा, दोनों बराबर हो जाएंगे, पर ईमानदार भाई रुकना नहीं चाहता था। चौदह सौ एहसास है कि यह मामला यही नहीं रुकेगा और हथकड़ी निकाल देगा। जैसे भाई बंदर अपनी धर्मी पुलिस को पूरी तरह से ट्रांसफार्मर की तरह बंद कर देता है। पागल और पागल, एक बहुत मोटे आदमी पर व्यापक रूप से आज्ञाकारी। अब वह स्कूल में एक जवान आदमी बन गया है। वह उसी तरीके का उपयोग करना चाहता है जैसा उसने शुरुआत में किया था। बहुत मोटा भाई ने बस अपना हाथ रखा
और फिर पुलिस अधिकारी और हुगे को देखा जो उसके सामने पागलपन में गिर गए थे, लेकिन एक पूर्ण मुस्कान दिखाई। हालांकि उसने अपने छोटे गैंगस्टर को धमकाया क्योंकि वह अब एक पुलिस अधिकारी बन गया है। वह अभी भी अपनी महत्वाकांक्षा का उपयोग करता है ताकि दूसरे पक्ष को मिश्रित रूप में बदल दिया जा सके, जो उसने कभी अपने दिल में किया था। जागने के बाद केवल कुछ छोटी शुरुआत के बाद एक राजसी हिचकी आई थी और उनमें से किसी ने भी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की, यह जानते हुए कि उसे पूरी तरह से बेहोश होने के बिंदु पर पीटा गया था। इसलिए वह रुक गया और फिर उसने 3 युवाओं पर अपनी जगह सेट की और उसने उससे लड़ने के लिए अपनी बेटियों में से एक की तलाश की। मैंने इसका एक टुकड़ा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इन छोटे ठगों के पास अभी भी यह चीज हो सकती है। यह शिक्षा है, यह सिर्फ उनकी अपनी छोटी नाव है और उन्हें मजबूत बनने के लिए वितरित किया जाएगा। और लंबे समय तक बड़े होने के बाद उन्हें भी लगता है कि यह जहर नहीं है, इसलिए वे अपने छोटे भाइयों को अस्पताल ले गए और फिर वे छोटे भाइयों में भी थे। मैं आग पर उतरना चाहता हूँ, उसने जोर देकर कहा कि उनकी जगह की कोमलता रचना से बेहतर है, और वह अभी भी इसके बारे में सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या वह भी लंबे समय के बाद बेवकूफ़ पीटा गया था। मेरे भाई को लगा कि ट्रेलर आखिरकार आ गया और आप अभी भी रास्ते में ड्राइवर की मदद से पुरानी सड़क पर थे। उन्होंने कम देखा। एक आदमी पुलिस की गाड़ी में पेट के बल लेट गया और उसने अपने भाई को खाई में मार डाला, और चूहे का जहर जो उसकी बेटी द्वारा बदल दिया गया था अभी भी उसके शरीर पर था। इस अच्छी तरह से तैयार जानवर के भाग्य की कल्पना की जा सकती है।